हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करेंगे सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन क्या क्या है तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सीपीसीबी के द्वारा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और मेंशन किया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस फॉर ओपन कैटेगरी। ठीक है, अब बात आती है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें तो 6 मार्च से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट रखा गया है 31 मार्च। ध्यान देंगे, 6 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बारी आती है पोस्ट के बारे में। पहला पोस्ट है साइंटिस्ट बी का, लेवल 10 का पे स्केल होगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे रखा गया है 62, अपर एज लिमिट 35 ईयर्स और सारे पोस्ट में गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, टोटल नंबर ऑफ यहां पे पोस्ट है आपका 1, लेवल 7 का पे स्केल होगा। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल 6 का पे स्केल होगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 16 रखा गया है। टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट रखा गया है जिसमें आपको असिस्टेंट के लिए टोटल 3 पोस्ट रखा गया है। और अपर एज लिमिट एक्सेप्ट साइंटिस्ट बी, रिमेनिंग असिस्टेंट लॉ ऑफिसर से लेकर के टोटल आपका अकाउंट असिस्टेंट तक का एज लिमिट 30 इयर्स रखा गया है। नेक्स्ट आता है जूनियर टेक्नीशियन। अपर एज लिमिट अगर हम देखें यहाँ पे 27 इयर्स रखा गया है। टोटल पोस्ट है 3। सीनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 15 रखा गया है। अपर एज लिमिट 27, मिनिमम 18। क्लियर है। अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी के लिए 16 पोस्ट है, 27 इयर्स अपर एज लिमिट। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए टोटल 3 पोस्ट रखा गया है, अपर एज लिमिट 27 इयर्स। जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट अगेन टोटल 15 पोस्ट, अपर एज लिमिट 27 इयर्स। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अगर आप देखेंगे 5 पोस्ट रखा गया है, 27 इयर्स का अपर एज लिमिट। फील्ड अटेंडेंट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 रखा गया है, अपर एज लिमिट 27। मल्टीटास्किंग दैट इज एमटीएस के लिए अगर हम बात करें 7 पोस्ट है और 27 इयर्स का आपका यहां पर अपर एज लिमिट रखा गया है। और रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। मेंशन किया गया है नोट 1 में कि 62 पोस्ट जो साइंटिस्ट बी के लिए है उसमें से 3 पोस्ट रिजर्व रहेंगे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। ठीक है, क्लियर रहेगा। और इसमें से 3 पोस्ट रिजर्व रहेगा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, जिसमें से पहला पोस्ट है हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए, दूसरा है लोकोमोटर डिसेबिलिटी और तीसरा है आपका डेफ एंड हार्ट के लिए। क्लियर रहेगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिक आपको पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स का रिफ्लेक्शन दिखाया गया है कि किस तरीके से किस आधार पे कितने पोस्ट उनके लिए रिजर्व रखा गया है। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिलैक्सेशन के बारे में बात की गई है कि एससी एसटी को 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 इयर्स, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड में है, ईडब्ल्यूएस का है तो 10 इयर्स, ओबीसी 13 और एससी एसटी को 15। एक सर्विसमैन अगर है ग्रुप ए कमीशन ऑफिसर 5 इयर्स के लिए, एक सर्विसमैन जनरल में है तो 3 इयर्स। अगर यहां पर कोई एससी एसटी है तो अगेन 5 इयर्स, 3 + 8 5 का 8 इयर्स हो गया। और ग्रुप बी और सी पोस्ट में कोई एक सर्विसमैन है ओबीसी में तो उनको यहां पर टोटल 6 इयर्स का। पर्सन डिसेबल्ड डिफेंस पर्सन की बात करें तो यहां पे टोटल 3 इयर्स का और मैक्सिमम 45 इयर्स तक के लिए। और अगर कोई हॉस्टिलिटी में एससी एसटी कैंडिडेट है तो यहां पे 8 इयर्स का। ठीक है। ग्रुप सी के लिए पोस्ट में अगर आप देखेंगे तो विडो, डाइवर्स वुमेन, विमेन, जुडिशियली सेपरेटेड, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 35 इयर्स, एससी एसटी के लिए 40 इयर्स। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए जनरल को 5 इयर्स, एससी एसटी को 10 इयर्स, ओबीसी को 8 इयर्स। ठीक है। ग्रुप सी पोस्ट में कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जनरल ईडब्ल्यूएस का 40 इयर्स, एससी एसटी 45 एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ओबीसी के लिए 43 इयर्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि सिलेक्शन कैसा होगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि कंसीडर्ड अगेन रिजर्व वैकेंसी, रिक्वायरमेंट होगी स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सभी चीजों में उनका डिसेबिलिटी को कंसीडर किया जाएगा, रिजर्वेशन को कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी में क्या क्या कंसिडरेशन में रखा गया है हर एक पोस्ट के साथ। तो असिस्टेंट में देख सकते हो आप, यहां पर जब आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो डिसेबिलिटी के कंसिडरेशन को यहां पर डिफाइन किया गया है। ठीक है। अब हम आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पे। तो साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए ध्यान रखिएगा बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है या फिर रिक्वायरमेंट होना चाहिए किस किस पोस्ट में, बैचलर इंजीनियरिंग या बीएससी इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट साइंस में, केमिकल में, सिविल में 34 पोस्ट। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 4 पोस्ट। प्रेफरेंशियल किसको है, मास्टर डिग्री वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। बट यहां पर मास्टर डिग्री किस में होना चाहिए, केमिस्ट्री में
और इन्वायरमेंटल साइंस वाले भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कंसिडरेशन है नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, तो बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ में, साथ ही साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस लैंड स्टेट में, लीगल स्टेट डिपार्टमेंट में। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एडवोकेसी पीरियड शैल बी कंप्यूटेड एज द पीरियड ऑफ रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में विद 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस। डिजायरेबल क्या है, एसोसिएटेड मेंबर ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट, ठीक है। बट आप अगर यहाँ पर बीकॉम स्टूडेंट हैं, आपके 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए मिनिमम यहाँ पे मास्टर डिग्री इन साइंस रिक्वायर्ड है 2 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ। और अगर यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में या पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड किसी डिपार्टमेंट में आपने काम किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। टेक्निकल सुपरवाइजर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में बीई बीटेक होना जरूरी है। किसी भी यहाँ पर देखेंगे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। असिस्टेंट पोस्ट बैचलर डिग्री होना चाहिए और बैचलर डिग्री के साथ साथ स्किल टेस्ट आपको पास करना होगा, जिसमें से डिक्टेशन होगा, डिक्टेशन के साथ साथ इंग्लिश टाइपिंग होगी 35 वर्ड पर मिनट की, और साथ ही साथ यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए। क्लियर रहेगा। अकाउंट असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में 3 इयर्स के साथ, 3 इयर्स का यहां पर आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। जूनियर टेक्नीशियन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। किसमें, सीएनसी मशीनिंग में, सर्विसिंग लैबोरेटरी मशीन्स में। सीनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12th पास आउट होना चाहिए। 12th पास आउट के साथ साथ 3 इयर्स का आपको यहां पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जिसमें से डिग्री इन साइंस होना जरूरी है। कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है, बट डिग्री इन साइंस वालों को यहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए यहां पर मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश हिंदी में आपका कंप्यूटर टाइपिंग देखा जाएगा, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्पीड टेस्ट लिया जाएगा 8000 की डिप्रेशन के साथ, और डाटा एंट्री वर्क का एक्सपीरियंस यहां पर कंसिडर किया जाएगा। जूनियर लैबोरेटरी असिस्टेंट में 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, बट यहां पे डिग्री इन साइंस वालों को मिनिमम यहां पर कंसिडरेशन में रखा जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। लोअर डिवीजन क्लर्क 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। क्लियर है। फील्ड अटेंडेंट 10th पास होना चाहिए। डिजायरेबल है 12th स्टैंडर्ड पास विद साइंस एंड रोबस्ट हेल्थ एंड एबिलिटी टू स्विम। क्लियर है। मल्टीटास्किंग स्टैंडर्ड की अगर बात करें, स्टाफ की बात करें, 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और साथ ही साथ आईटीआई आपके पास होना चाहिए मिनिमम। इलेक्ट्रिशियन में जिसके लिए 3 पोस्ट है, प्लम्बर के लिए 2 पोस्ट है, फायर एंड सेफ्टी के लिए 1 पोस्ट और पंप ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट। तो गाइज ये हो गया आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज का क्राइटेरिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में। ध्यान देंगे यहाँ पर टोटल अगर आप देखेंगे तो पहला होगा आपका 2 आवर्स का एग्जाम, जिसके लिए 750 एग्जाम फी और 250 आपका टेस्ट सेशन के लिए, यानी टोटल 1000 रुपीज पे करना है। क्लियर रहेगा। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट को 1 आवर एग्जाम, यानी कि टाइप 2 एग्जाम की बात करें टायर 2 में 350 एग्जाम फी और 150 टेस्ट सेशन के लिए दिया जाएगा, जिसमें से कि 500, यानी टोटल अगर आप देखेंगे तो यहां पर 1500 रुपीज आपको पे करना है जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन को कोई भी यहां पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको 250 रुपीज का यहां पर आपको टेस्ट चार्ज और 150 का टाइम 2 का रजिस्ट्रेशन में आपको देना होगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर आप यहां पर देखेंगे तो मेंशन किया गया है कि सीपीसीबी जो है हर एक अटेंडेंस को, हर एक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी अपने लेवल पे। क्लियर है। कैरेक्टर ऑफ पर्सन यहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में चेक किया जाएगा। इसके अलावा रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस वैकेंसीज को कंसीडर किया जाएगा, और अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको ला करके देना होगा एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। क्लियर है। यहां पे बहुत सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहे, तो एप्लीकेंट शैल हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल फॉर्मेट में यहां पे प्रेजेंट करना होगा। इसके अलावा कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा फॉर स्किल टेस्ट, इसके अलावा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कहीं पर भी कोई भी टीए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्लियर है। चलिए यहां पे बेसिक कंसिडरेशन बताया गया है कि रिजोल्यूशन अगर होता है तो क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे क्वालिफाइंग के लिए जनरल के लिए 35% मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 30% मार्क्स और ओबीसी के लिए अदर कैटेगरी के लिए 25% मार्क्स यहां पर रखा गया है स्कोरिंग के लिए। क्लियर रहेगा। यानी मिनिमम इतने परसेंट मार्क्स आपको स्कोर करना जरूरी है। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस के बारे में बताया गया है कि डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जो सबसे ओल्डर कैंडिडेट होगा उसको पहले हम प्लेस करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के नेम्स को पहले प्लेस करेंगे,
टोटल मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को दिखा जाएगा, उसके आधार पे टाई को ब्रेक किया जाएगा। क्लियर रहेगा। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है www.cpcb.nic.in पर अवेलेबल होगा। जैसे ही वीडियो चैनल पे जाएगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार विजिट कीजिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ और साथ ही साथ अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। ओके, तो गाइज ये था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।